नमस्कार दोस्तों। तो अपने स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे होगे, ये आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अभी रिसेंटली देखी होगी। ये आईफल टावर की तस्वीर है। आईफल टावर जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में मौजूद है। खबरें ये आई और बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हुई कि आईफल टावर में आग लग चुकी है। अब मैं आपको एक लाइन में सीधा पहले ही बता दूं कि आईफल टावर की जो आग लगने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये सारी तस्वीरें पूरी तरीके से फेक हैं और ये AI जनरेटेड तस्वीरें। हम टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड हुए हैं तो उसका कुछ खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया भर की AI जनरेटेड तस्वीरें और डीप फेक वीडियोस हम देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें के बारे में बताया गया कि ये तो पूरी तरीके से फेक हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और जो आपके स्क्रीन तक भी पहुंची होंगी। लेकिन ये खबर कि आईफल टावर में आग लगी है कि नहीं है, वो पूरी तरीके से फेक है या सच है, उसके ऊपर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि आईफल टावर में सच में कोई छोटी मोटी या हो सकता है कोई बड़ी आग भी लगी हो, लेकिन तस्वीरों को फेक बताया गया। न्यूज़ को पूरी तरीके से फेक है कि नहीं है, उसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? बिकॉज फ्रांस की कोई भी ऑफिशियल एजेंसी ने अभी तक उसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है पब्लिक को, ना ही मीडिया को कोई स्टेटमेंट दिया है। तो अब हम किसके ऊपर यकीन करें और कैसे माने कि आईफल टावर में सच में आग लगी है कि नहीं है? तो हम जो रेप्यूटेड मीडिया फर्म्स हैं उनको देखेंगे। अगर रेप्यूटेड मीडिया फर्म्स को देखोगे आप, जैसे फर्स्ट पोस्ट ने यहां पर कवर किया है कि आईफल टावर में आग लग गई है और हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ठीक उसी तरीके से रेप्यूटेड मीडिया फर्म वायोन ने यहां पर कवर किया है कि आईफल टावर में आग लगी और हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया। न्यूज़ वीक जैसे रेप्यूटेड जो मीडिया एजेंसीज हैं उन्होंने भी कवर किया कि आईफल टावर में आग तो लगी है भाई। अब इतने बड़े बड़े जब मीडिया एजेंसीज ने ये कवर किया, क्योंकि इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो जिनको हम संवाददाता कहते हैं, वो वहाँ पर साइट पर मौजूद होते हैं और वो कोई जानकारी देखते हैं तो उसकी सच होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब ये सारी मीडिया एजेंसीज एक तरफ कह रही हैं कि आईफल टावर में आग लगी है, हज़ारों लोगों को वहाँ पर इवैक्यूएट किया गया है। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। UPSC CSC की प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चे को ये टेस्ट देना चाहिए। हर साल हमारे साथ कम से कम 1-2 लाख बच्चे इस टेस्ट में जुड़ते हैं और इस टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करके 90% तक वो डिस्काउंट पा जाते हैं। अब इस पूरे जो टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो 29 अप्रैल को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जा करके आप चेक कर लीजिएगा। 29 दिसंबर को होने वाला है। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा करके चेक कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में मैं इसके ऊपर पूरी जानकारी दे दूंगा। तो खबर ये आई कि आईफल टावर में आग लगी है और कम से कम वहां पर जिस समय ये आग लगी है 12,000 विजिटर्स वहां पर मौजूद थे आईफल टावर के अंदर। उन सारे 12,000 विजिटर्स को वहां से निकाल दिया गया। लेकिन ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के बिना पर बोला जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आपके सोशल मीडिया पर आई हैं एक भी रियल नहीं है, वो सब AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो कि पूरी तरीके से फेक हैं। पर मीडिया ने कहा कि आग लगी है और 12,000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा गया है। तुरंत वहां पर मौके पर फायर फाइटर्स भी पहुंच गए हैं और फायर फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसी तस्वीरें आ रही तो पूरा आग लगी हुई है आईफल टावर में और वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आग लगी कैसे? तो एलिवेटर शाफ्ट से ये आग शुरू हुई है। अब आगे जाकर के इसमें ये जानकारी मिली कि जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए मुश्किल ये हुआ। उन्होंने ये बताया है कि एलिवेटर के पास कोई डिवाइस थी जिसके ओवर हीटिंग की वजह से ये आग एग्जैक्टली स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके विथ टाइम बहुत तेज़ी से ऊपर तक बढ़ गई और उसकी वजह से सारे जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको इवैक्यूएट कराना पड़ा। कितने लोग वहाँ पर फंसे हैं, कितने लोग की जान गई, इसके ऊपर अभी तक कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि पूरी आग के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया है और फायर फाइटर्स अब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी। अब अगर आप तस्वीरें देखो, इसको कंपेयर करो इस न्यूज़ से और उसके बाद तस्वीरें देखो, तो तस्वीरें में तो ऐसी आग दिखाई है जिसको तो कंट्रोल करना नामुमकिन है। एकदम पूरी ऊपर तक दिखा दिया है कि आईफल टावर पूरा ऊपर तक जल रहा है एकदम धधक के, तो उसको तो कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अगर न्यूज़ को और तस्वीरों को कंपेयर करोगे तो ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ लग रही है। और क्योंकि फ्रांस की किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं दी है, तो भी आप कह सकते हो कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है। वरना तो फ्रांस की कोई ना कोई एजेंसी तो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देती ही, या फिर वहाँ पर आपको भारी गहमा गहमी दिखाई देती, वो नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए आप मान सकते हो कि ये फेक न्यूज़ है पूरी तरीके से। और इस तरीके की न्यूज़ पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरीके की सच की घटना हो चुकी है। जैसे एक नोत्रे डेम के कैथेड्रल की घटना हुई थी जो कि पेरिस शहर में ही मौजूद है और ये कैथेड्रल मेडिवल कैथेड्रल है, मेडिवल आर्किटेक्चर है और बहुत ज़बरदस्त इसकी जो प्रेजेंस है वो पेरिस में है। और वहाँ पर 2019 में एक बहुत बड़ी आग लगी थी और पूरा नोट्रे डेम कैथेड्रल जो है वो 15 घंटे तक जलता रहा था और पूरा धराशाही हो गया था। अगर आपको तस्वीरें में देखोगे तो नोट्रे डेम
कैथेड्रल की जो आग थी वो इस तरीके से थी, पूरा बर्बाद हो गया था। जिसके डेब्रिस जो है वो अगले कुछ दिनों तक गिरते रहे थे लगातार जल जल के। तो ये हालत था, 15 घंटे लग गए थे इसके ऊपर काबू पाने में, और पूरा पेरिस शहर जो है वो पूरा धुआं जो दिखाई दे रहा था। तो ये एक सच की घटना थी। तो इसीलिए जब आईफल टावर की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया कि हाँ भाई ये सही में आईफल टावर में हो सकता है आग लगी हो। लेकिन एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं कि आईफल टावर की जो आग लगने की जो तस्वीरें आपके पास आ रही है वो पूरी तरीके से फेक है, और न्यूज़ भी जो कह सकते हो आप 90% फेक है। बिकॉज क्योंकि हमारी मीडिया एजेंसीज की ये बहुत बड़ी भूल भी आप कह सकते हो कि उन्होंने इसको तुरंत जल्दी ब्रेक करने के लिए स्टोरी उन्होंने कवर कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी या वहाँ लोकल किसी से बात करने की कोशिश शायद नहीं की गई है, इसलिए आपको ऐसी खबरें दुनिया में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब हमने इसको और डिटेल में चेक किया तो हर जगह पर इसको बताया गया कि ये फेक है। यूरो न्यूज़ ने भी इसको कवर किया और यूरो न्यूज़ ने भी बताया कि ये फेक है, आईफिल टावर में कोई आग नहीं लगी है, उनका कहना तो ये है। अब ये जो फेक जो खबरें हैं वो आप इंडिया में भी देखते हो, दुनिया भर में देख रहे हैं हम। एक अभी घटना हुई है दिल्ली के स्कूल्स की, जहां पर दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिली कि बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा और टेररिस्ट ने यह धमकी दी है ऐसा कहा जाए। बाद में पता चला कि कुछ लड़के मजाक कर रहे थे। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ से बहुत नुकसान भी होता है। और एक स्टडी के हवाले से माने तो इंडिया में जितनी फेक न्यूज़ फैलती है उसमें से आधी से ज़्यादा तो पॉलिटिकल होती है। पॉलिटिकल इसलिए भी होती है, जब इलेक्शन वगैरह आता है तो दुनिया भर की फेक खबरें चलने लगती है। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी में, एक फेक खबर चली कभी पिछले कुछ दिनों में कि एक ओपिनियन पोल दिखाया गया, कहा गया कि ये ओपिनियन पोल दिल्ली विधानसभा का है। एबीपी न्यूज़ ने इस ओपिनियन पोल को निकाला है और इसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखा दिया, आम आदमी पार्टी को सीधा हारता हुआ दिखा दिया। अब इससे क्या होता है, एक नैरेटिव क्रिएट होता है। लोगों को लगता है अरे यार आम आदमी पार्टी तो इस बार हार रही है, बीजेपी को ही दे देते हैं वोट, हारते हुए को वोट क्यों दे, जीतते हुए को देंगे। तो ये एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश ओपिनियन पोल से की जाती है। वो यहाँ पर फेक ओपिनियन पोल्स बना करके की गई। बाद में एबीपी न्यूज़ ने खुद अपने ट्विटर के हैंडल से इसके ऊपर पुष्टि दी कि भाई ये हमारा ओपिनियन पोल नहीं है। इसी तरीके से एक और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई हिमाचल के सीएम से रिलेटेड। हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनका डिनर का एक मेन्यू लिस्ट जो है वो वायरल हुई है ट्विटर पर और जगह जगह पर, और बताया गया कि उस मेन्यू कार्ड में एक चीज़ मौजूद थी जिसका नाम था, एक डिश थी जिसका नाम था जंगली मुर्गा। और ये जो जंगली मुर्गा डिश थी ये एक्चुअल में ग्रे जंगल फाउल है, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जिसको मारना या खाना, जिसकी हंटिंग और ईटिंग दोनों इलीगल है और दोनों पर सख्त सज़ा है। वो कैसे मौजूद है सुखविंदर सिंह सुक्खू के मेन्यू कार्ड में, ये जब न्यूज़ फैलाई गई बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। बाद में पता चला कि पूरी तरीके से फेक है, वो मेन्यू कार्ड ही फेक बनाया गया है, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का डिनर का मेन्यू कार्ड नहीं है। बाद में फिर पता लगा और फिर पता चलता लिया है। लेकिन जब फेक न्यूज़ एक बार वायरल हो जाती है तो जो डेंट उसको देना होता है वो डेंट दे देती है, जो नैरेटिव क्रिएट करना होता है वो कर देती है। आज भी हमारे पास दुनिया भर के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें दुनिया भर की फेक न्यूज़ आती है और हम उस फेक न्यूज़ के ऊपर फीड करते हैं और फिर खुद के दिमाग खराब करते हैं, उससे और कुछ नहीं होता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया किस तरीके से सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया है। एक न्यूज़ आती है हमारे ऊपर और अब तो हम ये भी नहीं चेक करते कि वो रियल है कि फेक, हम उसको मान लेते हैं और हम उसको 4 जगह और शेयर कर देते हैं। या हो सकता है कि हम उसको स्टेटस पे डाल लें या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी या कहीं कुछ लगा दिया बिना चेक किए कि वो रियल है या फेक है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है और एक पूरा नैरेटिव, फेक नैरेटिव क्रिएट होता है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब जो अनाउंसमेंट की थी अनअकैडमी टीम की तरफ से, वो अनाउंसमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट निकाला है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आप 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो अनअकैडमी के सारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में। उसके साथ आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो, जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख रहे होगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हुए। ये जो टेस्ट रखा गया है ये 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे ये टेस्ट रखा गया है। अभी भी आप अपियर हो सकते हो, तो इस टेस्ट में आप जरूर से अपियर हो और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हमारे साथ जीतो। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर रजिस्टर कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।